हमारे गांव में एक लड़का रहता था। नाम था पप्पू। पप्पू था थोड़ा अलग। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसकी हरकतें और उसका अंदाज सबको हैरान कर देता था। वो हमेशा हंसता रहता था। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पप्पू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। लोग उसे पागल कहते थे, पर पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। वो अपने ही दुनिया में मस्त रहता था, अपनी धुन में मग्न। पापू एस पापू, माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास नए कपड़े होंगे तो मैं और भी अच्छा दिखूंगा और फिर सब मुझे और भी पसंद करेंगे। मुझे मेले में जाना है, वहाँ बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। मैं वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ और शायद कुछ नया भी सीख सकूँ। पापूज मदर एस पापूज मदर, नए कपड़े। तुम्हें हर बार कुछ नया चाहिए होता है। क्या तुम्हें पता है कि नए कपड़े कितने महंगे होते हैं? तुम तो हर रोज नए नए कारनामे करते हो। कभी क्रिकेट खेलते हो, कभी पतंग उड़ाते हो और कभी कभी तो तुम गांव के बच्चों को भी सिखाते हो। तुम्हारी हरकतें कभी खत्म नहीं होती। पापू एस पापू, माँ ये तो मेरा स्टाइल है। मुझे अलग दिखना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें और मेरे बारे में बातें करें, और नए कपड़े पहनने से मुझे और भी अच्छा महसूस होता है। नरेटर एट 10X। पप्पू का सपना था कि वो मेले में जाकर सबको दिखाए कि वो कितना खास है। वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी अनोखी शख्सियत को पहचानें। पप्पू ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि अगर उसे नए कपड़े मिलेंगे तो वो और भी मेहनत करेगा और सबको दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। आखिरकार उसकी माँ मान गई। उसने पप्पू को नए कपड़े दिलाए और पप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मेले के लिए तैयार हो गया और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जब पप्पू मेले में पहुंचा तो सबकी नजरें उसी पर थीं। उसके नए कपड़े और उसकी आत्मविश्वास भरी चाल ने सबको प्रभावित कर दिया। पप्पू ने साबित कर दिया कि अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खास बात थी। नाम था पिंकी। पिंकी बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके दिल में भी थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। पिंकी का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वह बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सिखाती थी। जब पिंकी स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे खुश हो जाते थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। पिंकी का आना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। वो उन्हें प्यार से कहानियां सुनाती थी। उसकी कहानियां बच्चों के दिलों को छू जाती थीं। हर कहानी में एक सीख होती थी जो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। पापू आस पापू, यार ये लड़की तो कमाल की है। पप्पू गांव का एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके दिल में पिंकी के लिए खास जगह थी। बस फिर क्या, पप्पू के दिल में पिंकी के लिए प्यार उमड़ आया। पप्पू ने पिंकी के लिए अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे। पप्पू ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पिंकी के लिए एक पत्र लिखा। उसने अपने दिल की सारी बातें उस पत्र में लिख दी। पिंकी ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि पप्पू का प्यार सच्चा है। धीरे धीरे पिंकी और पप्पू के बीच प्यार बढ़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनके बीच एक गहरा संबंध बन गया। गांव में जब यह बात फैली तो सभी ने उनका स्वागत किया। गांव वालों ने उनके प्यार को स्वीकार किया और उनके लिए एक बड़ा उत्सव मनाया। पिंकी और पप्पू का प्यार गांव के लिए एक मिसाल बन गया। उनके प्यार की कहानी ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी और इस तरह पिंकी और पप्पू ने अपने प्यार की कहानी को एक नई दिशा दी। पप्पू को शायरी का बहुत शौक था। बचपन से ही उसे कविताएं और शायरी लिखने का शौक था। क्रिकेट के मैदान में भी जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी शायरी दोस्तों को सुनाता। वो अक्सर अपने दोस्तों को अपनी शायरी सुनाता रहता था। उसके दोस्त उसकी शायरी को बहुत पसंद करते थे और हर बार उसकी नई रचनाओं का इंतजार करते थे। पप्पू की शायरी में एक अलग ही जादू था जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन पप्पू ने सोचा, क्यों ना मैं पिंकी के लिए शायरी लिखूं। पिंकी उसकी बचपन की दोस्त थी और पप्पू के दिल के बहुत करीब थी। उसने सोचा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका शायरी ही हो सकता है। उसने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। पप्पू ने अपने दिल की गहराइयों से शब्दों को निकाला और उन्हें कागज पर उतार दिया। उसकी शायरी में सच्चाई और भावनाओं का अनोखा संगम था। पापू एस पापू,
तेरी आंखों में समंदर है, उसने लिखा। उसकी शायरी में पिंकी की आंखों की गहराई और उसकी सुंदरता का वर्णन था। तेरे बालों में चांद सितारे हैं। पप्पू ने पिंकी के बालों की तुलना चांद और सितारों से की, जो उसकी शायरी को और भी खूबसूरत बना देता था। पप्पू की शायरी में हास्य और प्रेम का अनोखा संगम था। उसकी शायरी में जहां एक तरफ प्रेम की गहराई थी, वहीं दूसरी तरफ हास्य का पुट भी था, जो सुनने वालों को हंसने पर मजबूर कर देता था। पप्पू की शायरी ने न केवल उसके दोस्तों को प्रभावित किया, बल्कि उसने खुद को भी एक नए रूप में देखा। उसकी शायरी ने उसे एक नई पहचान दी और उसके जीवन में एक नई दिशा दी। पप्पू की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और उसे आगे और भी बहुत कुछ हासिल करना था। पप्पू ने अपनी शायरी एक खत में लिखकर पिंकी के घर भिजवा दी। पिंकी ने जब वो खत पढ़ा तो वो हंसने लगी। उसे पप्पू की शायरी बहुत पसंद आई। पिंकी, पिंकी, पप्पू, तुम्हारी शायरी मुझे बहुत पसंद आई। पप्पू खुशी से झूम उठा। पप्पू की माँ को पता चला कि पप्पू पिंकी से प्यार करता है। बेटा, तुम्हें अगर पिंकी से शादी करनी है तो तुम्हें उसके घर वालों से बात करनी होगी। माँ, मैं कैसे बात करूं? मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पप्पू और उसकी माँ पिंकी के घर गए। पिंकी के घर वाले भी पप्पू को पसंद करने लगे थे। उन्होंने पप्पू और पिंकी की शादी तय कर दी। मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। पप्पू और पिंकी की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। पप्पू ने शादी में अपनी शायरी से सबका मन मोह लिया। आज मेरा जीना सफल हो गया, आज मुझे मेरी प्यारी पिंकी मिल गई। सब लोग पप्पू की शायरी सुनकर तालियां बजाने लगे। पप्पू और पिंकी की शादी के बाद पप्पू गांव का मशहूर शायर बन गया। लोग दूर दूर से उसकी शायरी सुनने आते थे। पप्पू और पिंकी हमेशा खुश रहे और इस तरह पप्पू की प्रेम कहानी और शायरी की दुनिया हमेशा के लिए अमर हो गई।